लगातार बीमार होने की वजह से दवाइयों पर खर्च ने आपकी सेविंग्स खत्म कर दी हैं, तो कौन सी वो सातवीं चीज है जिसे घर में रखने से ना आप बीमार पड़ेंगे और ना ही आपका पैसा दवाइयों पर खर्च होगा? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, वो कौन सी सातवीं चीज है? देखिए, अगर घर में दरिद्रता बढ़ती जा रही है, पैसों की कमी के कारण बनते काम रुक जाते हैं, परिवार के सदस्य आपस में रिश्ते बिगाड़ रहे हैं, बीमारी में आपकी बचत भी खर्च होती जा रही है, बार बार आपको धोखा मिल रहा है, तो घर में तोते की मूर्ति का जोड़ा स्थापित करिए। मूर्ति का, तोता मत स्थापित कर लीजिएगा, हाँ, क्योंकि किसी जीव को बंधक बना करके रखना, चाहे सोने के ही पिंजड़े में रखना, ये बात उचित नहीं है। बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो घर की उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर लगा दीजिए। बहुत से लोग तोते की मूर्ति की जगह तोता पाल लेते हैं, तो किसी विद्वान ब्राह्मण को कुंडली दिखा करके ही घर में तोता पालना चाहिए, वरना तोता पालने से नुकसान होता है। तोता 5 तत्वों का संतुलन स्थापित करने में मददगार साबित होता है। तोते के रंग बिरंगे पंख वास्तव में पृथ्वी, अग्नि, जल, लकड़ी और धातु के प्रतीक हैं। अगर घर में इनमें से किसी भी तत्व की कमी है तो वह इससे दूर हो जाती है। तो मैं तो कहता हूं सभी अपने दर्शकों से कि अगर ऐसा कुछ है तो तोते की एक जोड़े में मूर्ति अच्छी होती है। और यदि पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य का अभाव है तो आप फेंग शुई से लव बर्ड कहेंगे। अब चूंकि ये अंग्रेजी का शब्द है इसलिए इसी भाषा में मुझे कहना पड़ रहा है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रेमी परिंदा, लव बर्ड्स। ये मतलब कि एक चित्र आपको फेंग शुई के दुकान पे मिलेगा जिसमें 2 पंछी होंगे जो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को प्यार कर रहे होंगे। ऐसे चित्र वाला एक मतलब कि जो है लव बर्ड्स अगर आप ले आकर के और अपने बेडरूम के उत्तर दिशा में लगा लीजिए, दीवार पर 5 फीट की ऊंचाई पर, तो आपके दाम्पत्य जीवन में अगर मनोमालिन्य है, आप पति पत्नी अगर छोटी छोटी बातों पर नाराज होते हैं, तो आप लोगों की ये नाराजी इस प्रेमी परिंदे के कारण काफी हद तक कम हो जाएगी। ये अंधविश्वास की बात नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे आंखों को शीतलता प्रदान करती हैं और मन को प्रसन्नता देती हैं। इससे तनाव से बाहर निकल आता है आदमी। तो ये उपाय करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।